आगे काम आती है। मैं क्लास में सर से सवाल नहीं कर सकता, तो बेटा आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आपके बच्चों के तमाम मसाइल का हल इस वीडियो में मौजूद है। अगर आपका बच्चा नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर है या वो किसी भी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से आप परेशान हैं तो बराए मेहरबानी ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद आपकी सोच में तब्दीली पैदा होगी और वो सोच में जो तब्दीली है वो एक्चुअली बच्चे की पूरी ज़िंदगी में तब्दीली साबित होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्कूल में हम नसाबी सरगर्मियों के फ़ायदे क्या क्या हैं और हम नसाबी सरगर्मियाँ कौन कौन सी होती हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाजमी देखें और मेरी आपसे गुजारिश है कि एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेरकम स्कूल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे तालिब इल्म बच्चों, वालिदैन और मोहतरम असातिज़ा किराम, हर देखने वाली आँख और सुनने वाले कान को डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम मौजू है, ख़ास तौर पे वो तालिब इल्म जो स्कूल में पढ़ते हैं और वो हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और जो कुछ ऐसे भी तालिब इल्म हैं जो हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो वो तालिब इल्म या उनके वालिदैन ये समझते हैं कि हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना फजूल सा काम है, महज एक टाइम का ज़िया है, वक्त जो है ज़ाया करने के मुतरादिफ है और वो हम नसाबी सरगर्मियों को कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं समझते और यही समझते हैं कि इसका कोई ख़ास फ़ायदा है ही नहीं है। लिहाजा वो वालिदैन अपने बच्चों को भी रोक रहे होते हैं कि नहीं बेटा तुम इसकी बजाय तुम बैठ के अपनी किताबों को टाइम दे लो, तुम बैठ के स्टडी कर लो तो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी हम नसाबी सरगर्मियों की कोई वैल्यू है ही नहीं है। अक्सर तालिब इल्म बच्चों के जो वालिदैन हैं वो हमारे पास आते हैं, आके हमें कहते हैं कि जी हमारा बच्चा क्लास में टीचर से सवाल नहीं कर सकता, ये शर्माता बहुत है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और घर में अगर मेहमान आ जाते हैं तो ये सलाम लेने में हेजिटेट महसूस करता है, ये उनमें घुलता मिलता नहीं है, चुप करके बैठा रहता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता। और अक्सर वालिदैन ये भी अर्ज़ करते हैं कि ये जो बच्चा है बहुत डल है, बहुत बोरिंग है, ये अपनी ही दुनिया में गुम रहता है और नतीजा क्या निकलता है कि वो जो बच्चा है वो तन्हाई का शिकार हो जाता है और तन्हाई में रहना पसंद करना शुरू हो जाता है। तो जो उसकी सोशल लाइफ है, जो मुआशरती ज़िंदगी है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। मोहतरम वालिदैन मेरी बात आप काइंडली तवज्जो से सुने कि अक्सर वालिदैन की ये शिकायत होती है कि बच्चा पढ़ाई में बहुत पीछे है, स्कूल आने को तो इसका दिल ही नहीं करता, ये बिल्कुल स्कूल आते हुए कतराता है, शौक़ से स्कूल नहीं आता, शौक़ से अपनी पढ़ाई में जो है वो दिलचस्पी का इजहार नहीं करता। ये मतलब इसको जितना भी समझा लें इसकी समझ के ऊपर से काम चले जाता है। तो इन सारे मसाइल का हल नाज़रीन हम नसाबी सरगर्मियों का ना होना है। यानी कि जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी में हम नसाबी सरगर्मियों का शुरू से ही फुकदान है और वो ना सिर्फ स्कूल में बहुत पीछे रह जाता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पीछे रह जाता है, वो अमली ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लेक्स एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और वो तन्हाई में ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे सबसे अहमियत की हामिल जो चीज़ है वो हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं। मोहतरम वालिदैन, सबसे पहले हमको ये डिफ़ाइन करना है कि हम नसाबी सरगर्मियाँ और नसाबी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं जो हमारे तलीमी इदारों में जिनका इनेकाद होता है। तो नसाबी सरगर्मियाँ तो वो होती हैं जो बाकायदा किताबी सूरत में जो हमारे बच्चे इल्म हासिल करते हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, असातिज़ा किराम उनके क्लासरूम में जाते हैं और उनको पढ़ाते हैं, तो ये नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं। हम नसाबी सरगर्मियाँ वो होती हैं कि जो कुछ बच्चों ने क्लासरूम में पढ़ा होता है, जो तरबियत और इल्म हासिल किया होता है, उसके ऊपर अमल बाकायदा तौर पे अमल करना, वो हम नसाबी सरगर्मियों में आता है। और इसका अमल जो स्कूल में जिस सूरत में होता है वो मुकाबला नात होते हैं, मुकाबला तकारीर होता है, मुख्तलिफ
मौक़ों पे। इसी तरह इंग्लिश या उर्दू में जो स्पीच कंपटीशन है वो होता है, मिली तरानों का कंपटीशन होता है। यानी मौका महल के मुताबिक स्कूल में जो भी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है उसमें बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें बच्चे को इनकरेजमेंट देनी चाहिए कि बेटा आप ये काम करें, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये टाइम का वेस्ट नहीं है, ये वो है जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाएगा, आप में जुर्रत पैदा करेगा, आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, आप में ये चीज़ पैदा होगी कि आप अपने मौक़िफ़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इस मौक़िफ़ को पहुंचाने में आप किसी भी किस्म की जो है वो मतलब खुद एतमादी का ना होने का जो मुज़ाहरा है वो इंशाल्लाह वो आप नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय आप में जुर्रत आएगी, आप में ताकत आएगी, आप में बोलने का हौसला आएगा। आप क्लासरूम में भी बैठ के अपने टीचर या बच्चों के खौफ से जो है वो बिल्कुल नाआशना हो जाएंगे और मुकम्मल कॉन्फिडेंस और अदब को मलहूज़े खाता रखते हुए आप अपने सवाल जवाब करेंगे, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। और यही नहीं, आप प्रैक्टिकल अमली ज़िंदगी में भी हक को हक कहने की जुर्रत रखेंगे और झूठ को झूठ कहने की जुर्रत रखेंगे। मोहतरम वालिदैन से आजिज़ाना सी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में जुर्रत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चार बंदों में बैठे तो एक मुनफरिद और नुमाया लगे, उसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी हो, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने की ताकत हो, वो किसी भी अच्छे काम करते वक्त शर्माए नहीं, क्लासरूम में वो सबसे नुमाया तालिब इल्म रहे और अपने टीचर से वो अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सवालात करे, इसके बारे में वो कॉन्फिडेंस रखे। तो इसके लिए सबसे अहम बात ये है कि आप अपने बच्चों को हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए शौक़ पैदा करें, उनको डिग्रेड मत करें, उनको ये मत कहें कि बेटा ये टाइम का वेस्ट है, तुम इसकी बजाय किताब पढ़ लो। किताब पढ़ने से कहीं बेहतर ये चीज़ है कि उसमें हम नसाबी सरगर्मियों का जो शौक़ है वो भी डेवलप हो, क्योंकि जो कुछ वो किताब में पढ़ेगा उसकी अमली शक्ल वो अपने एटीट्यूड से शो करेगा या अपने एक्शन से शो करेगा, उस पर अमल करके शो करेगा। तो यानी हम नसाबी सरगर्मियों का ताल्लुक तरबियत से है, तरबियत अच्छी होगी तो वह तालीम का शौक़ पैदा होगा उसके अंदर और वो शौक़ से स्कूल जाएगा, शौक़ से उसको मतलब ये कि साज़ कराम के साथ मोहब्बत होगी, क्लासरूम को अटेंड करेगा और क्लासरूम में वो फिर अपने साज़ कराम से सवालात भी करेगा। चूँकि कॉन्फिडेंस होगा, बोलने की ताकत होगी, तो स्कूल में आने को उसका मन करेगा, वो अंदर से जिसे कहते हैं ना कि अंदर से शौक़ के तहत, यानी आपको मारना पीटना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो करनी भी नहीं कतराएगा, वो क्या करेगा कि शौक़ के तहत स्कूल में आएगा, स्कूल का रिगार्ड करेगा। और जब बच्चे में शौक़ पैदा होता है ना नाज़रीन, तो जब बच्चे में शौक़ पैदा होता है तो उस वक़्त हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं होती कि बेटा आप पढ़ें, बेटे आप ये काम करो। वो उसको पता होता है कि ये काम मेरे फ़ायदे की चीज़ है, ये काम मेरे नुकसान की चीज़ है। तो आपसे गुजारिश है तमाम वालिदैन से, अपने बच्चों को हम नसाबी सरगर्मियों के हवाले से जो है इनकरेजमेंट दें, उनको कहें कि बेटा हिस्सा लें। हर वालिदैन जो चाहता है अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस के साथ देखना चाहता है या अपने बच्चे को के अंदर जुर्रत देखना चाहता है या अपने बच्चे का अखलाक बहुत अच्छा देखना चाहता है या उसके एक्शंस, उसके अमल जो हैं वो बहुत शानदार देखना चाहता है, तो आप यकीन करें कि अगर आप इस एक्टिविटी पर अमल करते हैं तो इस चीज़ की गारंटी मेरी तरफ से है कि इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल इन सारी क्वालिटीज़ का हामिल होगा जो आप देखना चाहते हैं। मेरी आप तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम प्यारे प्यारे जो तालिब इल्म बच्चे हैं, बेटे आपको भी नसीहत है कि आप लोग चाहते हैं कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप अगर आपको खौफ महसूस होता है कि लोगों के सामने बात करने का, या आपको क्लास में सबके सामने जो है वो सवाल पूछने से खौफ महसूस करते हैं, या आप नात पढ़ते हैं असम्बली में या तलावत करते हैं तो आप उस चीज़ का खौफ महसूस करते हैं, तो बेटे आप सारे बच्चों को एक नसीहत है कि आप हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लें और बार बार हिस्सा लें, एक बार नहीं बार बार हिस्सा लें। आप यकीन जानिए कि बेटे आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आप एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं जो अंदर दबी की दबी रह जाती हैं, आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप क्लासरूम में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, टीचर से बिला झिझक पूछ सकते हैं। हम झिझक में ही तो रह जाते हैं,
یہی تو خوف ہوتا ہے کہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. تو ہم نصابی سرگرمیاں بیسیکلی آپ کے کریکٹر کو بلڈ کرتی ہیں، آپ کو اتنا خود اعتمادی سے مالا مال کر دیتی ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا جو ادر سائڈ کا خوف ہوتا ہے، جو دوسری جانب سے جو بھی کسی قسم کا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ کمپلیکس ہوتا ہے، یا کچھ بھی جو بھی شش و پنج کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ خود اعتمادی آپ میں نہیں رہتی، تو ان سب مسائل کا جو حل ہے وہ ہم نصابی سرگرمیوں کے اندر ہے. یہ جہاں آپ کی تربیت کریں گے، آپ کے اخلاق کو اچھا بنائیں گے، آپ کی عادات کو اچھا بنائیں گے، اور آپ کو معاشرے کا مفید اور با اخلاق انسان بنائیں گے. وہیں یہ آپ کو اندرونی طور پہ ایک پازیٹیو سوچ بھی دیں گے. اور آپ یقین کریں کہ جو انسان پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتا ہے، مثبت خیالات کا مالک بن جاتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی جو زندگی ہے بہت آسان ہو جاتی ہے. جو والدین پریشان ہیں اس حوالے سے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ جو میں نے ابھی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مسئلہ یا سارے مسائل موجود ہیں، تو جہاں وہ اپنے بچوں کو انکریجمنٹ دیں گے، ان کو ابھاریں گے، ان کے اندر شوق پیدا کریں گے کہ بیٹی آپ اسکول کے اندر ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لو، آپ نعت پڑھا کرو، اسمبلی میں بار بار نعت پڑھا کرو، آپ جب تقاریر کا موقع آتا ہے تو تقاریر بھی کیا کرو، آپ ملی ترانوں کا موقع آتا ہے تو ترانے بھی پڑھا کرو، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اچھی تقاریر جو اسلامی تقاریر ہیں، جو اسوہ حسنہ پر بنائی گئی تقاریر ہوتی ہیں یا نظمیں ہوتی ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو. یعنی کہ آپ اپنے بچے کو انکریجمنٹ دے رہے ہیں کہ بیٹے آپ اسکول میں یہ کام کریں. اچھا، اب والدین گھر میں کیسے اپنے بچوں کو مطلب ایسی سرگرمیوں میں انوالو کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کا اخلاق بلڈ ہو؟ میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو بتا دوں. اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ مطلب یہ ساری خصوصیات کا حامل ہو جو میں نے بیان کی ہیں، یعنی کانفیڈنس ہو، جرأت رکھتا ہو، حق اور سچ بات کہنے کی اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اپنا موقف، اپنا جو مطلب آپ کہہ لیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا پورا سلیقہ طریقہ اور الفاظ رکھتا ہو، تو دیکھیں جہاں بچوں کی تربیت بڑی اہم ہے، وہاں پہ سب سے اہم جو تربیت ہے وہ والدین کی ہے. یعنی کہ اچھے والدین کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اور میرے خیال میں بچوں کی تربیت سے زیادہ اہم پہلے والدین کی تربیت ہے کہ والدین کیسے بیہیو کریں، کون سے الفاظ یوز کریں، کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ جن سے دیکھا دیکھی وہ جو بچے ہیں وہ لاشعوری طور پہ وہ طریقے کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں گے، اور جیسے والدین ہوں گے ویسے ہی بچے جو ہے وہ سیکھنے کا جو مرحلہ ہے والدین سے وہ جاری رکھیں گے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی تربیت بھی بہت اہم ہے. تو ہمیں اچھے والدین کیسے بن سکتے ہیں، اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا، اس چیز کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے ہم جو ہے اسلامی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اسلامی طریقہ کا بہت اچھا ہے. اسلام ایک پورا کمپلیٹ جو ہے کوڈ آف لائف ہے جس میں آپ اپنی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اس میں موجود ہے. تو والدین اسلامی طور پہ اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنی تربیت پہلے کریں. جب اپنی تربیت کر لیں گے تو جو بچے ہیں وہ ان کو وہ والدین کو ہی لاشعوری طور پہ چونکہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر بچے کی جو تربیت ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتی ہے جب ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے. اور محترم والدین، آپ گھر میں جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، گھر میں جو چھوٹی کام ہوتے ہیں، اس میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھا کریں. مثلا کھانا کھانے کا اگر وقت ہے تو بچوں سے کہیں کہ بیٹے دسترخوان بچھائیں، برتن وغیرہ رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر کوآپریشن کی جو سینس ہے وہ ڈیولپ ہوگی کہ مل کے کھانا جو ہے وہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے. اسی طرح سے اگر والد صاحب اپنے گھر میں گاڑی کو صاف کر رہے ہیں یا اپنی بائک کو صاف کر رہے ہیں، اس میں اپنے بچے کو ساتھ لگائیں. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، یعنی جو مل کے کام کرنے کی سینس ہے وہ جو ہے ڈیولپ ہوگی. اسی طرح سے جب کبھی گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں تو اپنے بچے کو ساتھ رکھیں، آپ ان گیسٹ کے ساتھ بڑے اچھی طریقے سے سلام سے پیش آئیں. اب وہ بچہ یہ سارے مناظر دیکھ رہا ہوگا تو بچہ کیا کرے گا؟ اسی طرح سے ریئیکٹ کرے گا، اسی چیز کو پکڑ کے رکھے گا اور ویسے ہی بیہیو کرے گا. اسی طرح سے اگر آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور آپ کا بچہ جو لوز کانفیڈنس کا شکار ہے، آپ اپنے بچے کو گیدرنگ میں لے گئے ہیں اور گیدرنگ میں جا کے آپ ان سے گفتگو کرنی سٹارٹ کریں. اب گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ بچے سے یہی پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹی اتنا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے کہاں سے لیا،
किसी ने परचेज करके दिया। अभी पहले तो बच्चा कंफ्यूज होगा, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके साथ जो है वो फ्रैंक हो जाएगा और वो ओपनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि बेटे जूते तो आपके बहुत अच्छे हैं, किस शॉप से लिए हैं, किस कंपनी के हैं, और मतलब इस तरह की जो गुफ्तगू है आप अपने बच्चे से किया करें। गैदरिंग में ले जाके आप अपने बच्चे को फ्रैंक करने की अपने आप के साथ कोशिश करें, ताकि जो उसके अंदर जो खौफ पैदा हुआ है गैदरिंग आके मैं लोगों के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, उसके अंदर इसी तरह से जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो बच्चों को साथ रखें, और आपके जो शॉपिंग का स्टाइल है वो बड़ा बाअखलाक सा होना चाहिए, और आप साथ साथ आप अपने बच्चे को एजुकेट भी करते चले जाएं, बेटा ये चीज़ इस काम के लिए इस्तेमाल होती है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, ये छोटे बच्चों के लिए। और अगर आपने बड़े बच्चों को भी साथ लेकर के चलना होता है तो उनके सामने भी अगर आप दुकानदार से जैसे डील कर रहे हैं, जैसे आप चीज़ों को देख रहे हैं और उनके फ़ायदे और एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी खूबियाँ खामियाँ क्या हैं, वही जो तज्जिया है वो बच्चे को भी करने की आदत पड़ जाएगी। इस तरह बच्चा जो है वो एक्चुअली माँ बाप से सीख रहा होता है, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर वक्त जो होता है वो अपने माँ बाप के साथ गुजारता है। और इल्म नफ्सियात ये कहता है कि 7 साल की उम्र तक बच्चे का लाशोर बन चुका होता है। जो उसकी बुनियादी बातें हैं, जो उसने जिसकी बुनियाद पे अपनी सारी ज़िंदगी जीनी है, वो 7 साल की एज तक बन चुकी होती है। तो उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी आदत को, उसकी सोच को चेंज करना। तो लिहाजा हमें शुरू से ही इस हवाले से वालिदैन को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि वो अपनी तरबियत पे पहले गौर व फिक्र करें, अपनी प्लान करें कि कैसे मैं एक अच्छा वालिद या वालिदा साबित हो सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए अपने बच्चे को। अगर हम अच्छा देखना चाहते हैं, उसकी तरबियत अच्छी देखना चाहते हैं, उसकी तालीम अच्छी देखना चाहते हैं, तो हम कौन से ऐसे अमल करें या अवामिल पे जो है वो एक्ट ऑन करें कि जिससे ये सारे जो हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशात ये पूरी हों और हमारे बच्चे हमारे लिए आंखों की ठंडक बने। इसी तरह से आप अपने बच्चे को नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने साथ लेके मस्जिद जाएं। 5 वक्त की नमाज आप मस्जिद में अदा करने की पूरी कोशिश करें। बच्चा अगर आपके साथ हैं, बच्चे अगर आपके साथ हैं तो ये आदत उनके अंदर पुख्ता हो जाएगी, वो अल्लाह के भी करीब हो जाएंगे। यानी आजकल अगर प्रॉब्लम चल रही वो ये कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से दूर हो चुके हुए हैं। एक्चुअली बच्चों को अपने माँ बाप के क्लोज होने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो वालिदैन है वो बड़ी हिकमत अमली तय करके और कुछ नफ्सियात के असूल अपना के अपने बच्चों को अपने करीब कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा उनको दुनिया में भी होगा, इसका फ़ायदा उनको आखिरत में भी होगा। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि बच्चे के लिए सबसे अहमियत की हामिल 2 हस्तियां होती हैं, एक उसकी माँ, एक उसका बाप। बच्चा गैर अरादी तौर पे और लाशौरी तौर पे इन दोनों से सीख रहा होता है। तो लिहाजा सबसे पहले आप अपनी जो तरबियत की फ़िक्र करें, अपनी तरबियत को अच्छा करें, खुद अच्छे अखलाक के मालिक बने, अच्छे अल्फाज बोलने के जो है वो उस तरीक़ेकार को इख्तियार करें, तो आप यकीन करें कि आपका बच्चा जो है ना वो बिल्कुल आपके जैसा कुछ ही अरसे बाद होता चला जाएगा। और आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा ये करो, ऐसे करो, मारना पीटना नहीं पड़ेगा, जबकि सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा कि अगर आप खुद अमल कर रहे हैं तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली इस पर अमल करेंगे। ये इल्म नफ्सियात का एक 100% सच्चा असूल मैंने आपके सामने रख दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह जो तमाम हमारे वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को हमनसाबी सरगर्मियों के हवाले से और जो है उनकी अखलाक और किरदार और उनमें जुर्रत और कॉन्फिडेंस पैदा करने के हवाले से जो है दिलचस्पी का इजहार करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस तरफ आएँ, इसको महज टाइम का वेस्ट या फजूल चीज़ मत समझें, इससे आपके बच्चे की तरबियत में, शौक़ में इजाफा होगा। आप यकीन करें कि आपको इंशाल्लाह इसके बहुत मुस्बत रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं और अपने बच्चे को इनकरेजमेंट देते हैं, उसको थपकी देते हैं, उसको उसके अंदर शौक़ डेवलप करते हैं कि बेटा किताब के साथ हमनसाबी सरगर्मियाँ ये भी अहम है, चूँकि ये दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। और अगर सर हमनसाबी सरगर्मियों की कोई वैल्यू ना होती तो किसी भी अदारे में, दुनिया के किसी भी अदारे में हमनसाबी सरगर्मियों का इनेकाद ना होता। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी बेटा आप सबसे भी एक मतलब आजिज़ाना सी मेरी आप सबसे गुजारिश भी है और मेरी आपको नसीहत भी है कि बेटे आप बढ़ चढ़ के हमनसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लें। आपके जितने भी खौफ हैं
آپ کے اندر جتنا بھی خود اعتمادی کی کمی ہے انشاءاللہ سب دور ہو جائے گا، اور آپ بھی بہت اچھے طالب علم بنیں گے، بڑے جرت والے طالب علم بن سکتے ہیں، اور کانفیڈنس والے جو ہے طالب علم بن سکتے ہیں، اور آپ اپنے خیالات کو بڑے اچھے طریقے سے بطریقے احسن اچھے الفاظ میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کا 70% مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آپ والدین کو، آپ بچوں کو، ہم سب کو ان اچھی باتوں پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم پاکستان کو مضبوط کر سکیں اور اسلامی معاشرے کو مضبوط کر سکیں، اور اپنا حصہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہوا ہے کہ ہر انسان نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، تو ہم اپنا طرف سے جو حصہ ہے ملک و قوم کی ترقی کے لیے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے ہم اس میں وہ جو ہے بطریق احسن ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔